श्रेया सोने चली गई। वहीं दूसरी तरफ देर रात तक सिद्धार्थ विकी के साथ अपने ऑफिस में था। सिद्धार्थ ने विकी से पूछा, विकी सब कुछ रेडी है ना? कल हमारे लिए श्रेया के साइन किए हुए ये पेपर काम आने वाले हैं। विकी उसे बताने लगा कि पेपर उसने सिद्धार्थ के केबिन में रख दिए हैं। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सिद्धार्थ ऑफिस जल्दी चला गया और विकी से कह दिया कि वो अपने टाइम पर आए। वहीं श्रेया सुबह प्यारी सी स्माइल के साथ उठी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। जब उसने देखा तो वो कॉल विकी का था। श्रेया ने खुशी खुशी कॉल पिक किया और बोली, हेलो विकी, कैसे हो तुम? विकी ने दूसरी तरफ से कहा, मैं ठीक हूँ श्रेया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? श्रेया ने विकी को बताया, हाँ अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। वैसे ये बताओ कि तुमने इतनी सुबह फोन क्यों किया है, कुछ काम है क्या? श्रेया का सवाल सुनकर विकी बोला, हाँ वो श्रेया, आज तुम एक बार ऑफिस आ सकती हो क्या, क्योंकि सिद्धार्थ को तुमसे काम को लेकर कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ का नाम सुनकर एक पल को श्रेया सोचने लगी, फिर उसने विकी से कहा, देखो विकी, जहां तक कि मुझे पता है अब मैं वहां जाना नहीं चाहती, और रही बात काम की तो मुझे नहीं लगता कि सर को मुझसे कोई जरूरी काम होगा। विकी श्रेया की बात से समझ गया कि वो सिद्धार्थ से नहीं मिलना चाहती, इसलिए उसने श्रेया से कहा, श्रेया अगर ज्यादा जरूरी नहीं होता तो मैं खुद तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन अभी जरूरी है तो इसीलिए मुझे तुम्हें कॉल करके बुलाना पड़ रहा है। श्रेया ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया कि वो ऑफिस आएगी। विकी ने इस बारे में सिद्धार्थ को बताया तो वो बहुत खुश हुआ। वहीं श्रेया ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस पहुंची तो श्रेया ने सिद्धार्थ के केबिन का दरवाजा नॉक किया। नॉक की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने अंदर आने को कहा। हालांकि वो श्रेया की कैमरा फुटेज देख रहा था। जब वो ऑफिस के अंदर आई और उसके केबिन तक पहुंची, सिद्धार्थ के केबिन के अंदर जाने के बाद श्रेया ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, सर आपने मुझे बुलाया था किसी काम से, कहिए क्या काम है? सिद्धार्थ ने श्रेया से कहा, मिस श्रेया, आपने सोच लिया है कि अब आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहती, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? ये सुनकर श्रेया ने कहा, जी सर बिल्कुल, अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती, और वैसे भी उस दिन आपने ही मुझसे कहा था कि मैं अपनी बॉस की बात टालती हूँ, अगर ऐसा है तो मैं जा सकती हूँ, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ ने फिर श्रेया को पेपर्स दिखाते हुए कहा, ठीक है मिस श्रेया, हम आपको किसी भी चीज़ के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आपने जो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस पर भी ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 2 साल तक हमारे साथ काम करना होगा, और अगर आपने टाइम से पहले ही कंपनी छोड़ दी तो आप कंपनी को 1 करोड़ रुपए देंगी। सिद्धार्थ ने जब श्रेया को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर परेशान होते हुए कहने लगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जहां तक कि मुझे याद है मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, और आप लोग मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं यहाँ काम करूं। और रही बात इतनी बड़ी रकम की, तो मैं इतने सारे पैसे कंपनी को कैसे चुकाऊंगी? ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा ना। तभी सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया, देखिए मिस श्रेया, ये आपकी परेशानी है कि आप कंपनी को 1 करोड़ कैसे देंगी, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की है और कंपनी का फर्ज है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए। अगर आप कंपनी छोड़ना चाहती हैं तो कंपनी को 1 करोड़ दीजिए और बेशक चली जाइए, और अगर आप काम करना चाहती हैं तो आराम से कर सकती हैं, लेकिन हाँ भूल कर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में मत सोचना। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद श्रेया सोचने लगी कि अगर वो फिर से सिद्धार्थ के सामने रहेगी तो श्रेया के लिए इन सबसे बाहर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकर उसकी दुनिया ही बदल गई। एक पल को श्रेया सोचने लगी कि क्यों ना वो अखिल से पैसे को लेकर कंपनी को पैसे दे दे, ऐसा करके वो इन सबसे छुटकारा पा लेगी। वहीं दूसरी तरफ उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि अभी अखिल से पैसे लेना भी ठीक नहीं होगा, वरना उसे सच्चाई पता चल जाएगी कि उसने कंपनी क्यों छोड़ी है, इससे उसका झूठ भी पकड़ा जाएगा। इसलिए वो फिर से सिद्धार्थ के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। सिद्धार्थ मन ही मन खुश था, लेकिन उसके सामने बैठी श्रेया को वो बताना नहीं चाहता था। वो श्रेया से कहने लगा, तो ठीक है मिस श्रेया, अगर आप वापस काम करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ 2 साल से पहले छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं होगा, वरना आपको भी नहीं पता है कि आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। श्रेया बस उनकी बात सुन रही थी और मन ही मन सोचने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे वापस यहीं आना पड़ा? लेकिन कोई बात नहीं, 2 साल की बात है, उसके बाद मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं होगा, और अभी मैं भाई से पैसे भी नहीं मांग सकती, नहीं तो भाई को सच पता चल जाएगा। श्रेया तो कर सकती है, हाँ बस 2 साल, उसके बाद इन सबसे तेरा कोई रिश्ता नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, मिस श्रेया आप कहाँ खो गई? श्रेया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सिद्धार्थ उसे कब से आवाज लगा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ खुद भी उसे ख्यालों में गुम देख रहा था। तभी श्रेया ने उससे कहा, सॉरी वो मेरा ध्यान कहीं और था, ठीक है मैं फिर से कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ मन ही मन खुश हुआ और उसने श्रेया से कहा, ठीक है मिस श्रेया, आप अपने केबिन में जा सकती हैं, बेहतर रहे कि आप इन सारी बातों को ना भूलें, और हाँ मुझे कल से मेरा सारा काम ठीक से चाहिए, फिलहाल आप अपने केबिन में जा सकती हैं। श्रेया ने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना पर्स लेकर अपने केबिन में गई। जब वो अपने केबिन में गई तो उसने देखा कि उसका सामान पिछले 2 दिन से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वहीं सिद्धार्थ कैमरे में सब कुछ देख रहा था और मन में सोचने लगा, अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त पर मैंने तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया श्रेया, नहीं तो तुम्हें मुझसे दूर जाने की फिर कोई वजह मिल जाती। इन सबके लिए सॉरी बेबी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और मुझे ये भी पता है कि तुमने अखिल से कुछ कहा नहीं होगा। तुम 1 करोड़ रुपए अपनी भाई से लोगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। खैर मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें रोज देख सकूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना मेरे लिए जरूरी था। उस वक्त सिद्धार्थ की निगाहें कैमरे में दिख रही श्रेया पर अटकी थी, जो अपने खुले बालों को बांध रही थी। जिस तरह से वो अपने बालों को बांध रही थी, सिद्धार्थ उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। श्रेया की खूबसूरती उसे इजाजत नहीं दे रही थी कि सिद्धार्थ उससे अपनी नजरें हटाए। सिद्धार्थ काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके केबिन में विकी आया और पूछने लगा, सिद्धार्थ क्या हुआ, वो मान गई फिर से यहाँ काम करने के लिए? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हाँ फिलहाल तो मान गई, जहां तक कि मुझे पता है श्रेया ने अभी तक इस बारे में अखिल को नहीं बताया है, और ऐसे में 1 करोड़ तो वो अखिल से मांगेगी नहीं, इसलिए उसने वापस से काम करना ही सही समझा। विकी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, श्रेया को जितना हम सब जानते हैं वो कभी अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर किसी को नहीं बताती। वैसे तुमने श्रेया के साइन इन पेपर्स पर लिए कब? तभी सिद्धार्थ उसे बताने लगा,
जिस दिन श्रेया की तबीयत खराब थी और वो लगातार काम किए जा रही थी, तभी मैंने ये पेपर्स उन सबके बीच में रख दिए। काम में उसका ध्यान नहीं रहा और धोखे से श्रेया ने इन पेपर्स पर अपनी साइन कर दिया। सिद्धार्थ की बात पर विकी हंसते हुए कहने लगा, सिद्धार्थ वाकई में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। विकी की बात से सिद्धार्थ को भी हंसी आ गई कि उसने श्रेया को फिर से अपने सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं केबिन में बैठी श्रेया खुद को कोस रही थी कि कब उसे इन सबसे छुटकारा मिलेगा। तभी उसके फोन पर अंतरा का फोन आया और वो श्रेया से कहने लगी, कैसी हो श्रेया, याद है ना तुम्हें, आज मेरी और सिद्धार्थ की मूवी डेट है, क्या हुआ उसका? तभी श्रेया उससे कहने लगी, ओ हाँ मुझे पता है अंतरा, मैंने तुम्हें कल रात को ही सब बता दिया था कि तुम्हारी मूवी डेट का टाइम 10 बजे से है, तुम्हें तो याद है ना? श्रेया की बात सुनकर अंतरा उससे कहने लगी, मुझे तो याद है, लेकिन मैं सिद्धार्थ को वहाँ कैसे बुलाऊं, क्योंकि सिद्धार्थ को फिल्में देखना उतना पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो तुम क्या सिद्धार्थ को वहाँ बुला सकती हो? अंतरा की बात सुनकर श्रेया चुप हो गई कि कैसे वो सिद्धार्थ को अंतरा के साथ फिल्म देखने के लिए भेजे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। श्रेया ने अंतरा से कहा कि वो सिद्धार्थ को वहाँ भेज देगी। अंतरा का फोन रखने के बाद श्रेया सीधे विकी के केबिन में गई और उससे कहने लगी, विकी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? विकी ने श्रेया से कहा, अरे बोलो ना श्रेया, तुम मुझे अपना भाई कहती हो और पूछती भी हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं। तभी श्रेया ने उसे सारी बात बता दी। श्रेया की आंखों में उम्मीद थी कि विकी उसकी पूरी मदद करेगा। वो उम्मीद भरी निगाहों से विकी की तरफ देखने लगी। विकी ने श्रेया से कहा, श्रेया तुम कितनी स्मार्ट हो ना, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सब बता दिया, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वहीं मन में विकी कह रहा था, लेकिन तुम्हें और सिद्धार्थ को एक करने में रही बात अंतरा की, तो वो अपने गंदे चालों में कामयाब नहीं हो पाएगी। श्रेया विकी को आवाज लगाते हुए कहने लगी, क्या हुआ, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया? विकी ने अपने ख्यालों से निकलकर कहा, नहीं नहीं श्रेया परेशान मत हो, और हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में अंतरा को मत बताना कि तुमने मेरी मदद ली है। श्रेया उससे पूछने लगी, लेकिन क्यों विकी, अगर हम दोनों उसकी मदद करेंगे तो अंतरा का काम आसान हो जाएगा और मेरा भी। तो विकी ने श्रेया को समझाते हुए कहा, देखो श्रेया, अंतरा ने तुमसे मदद मांगी है, मुझसे नहीं, और अगर उसे पता चला कि मुझे इस बारे में पता है तो तुम दोनों बहनों के रिश्ते भी खराब होने लगेंगे। विकी की कही गई ये बात श्रेया को सही लगी, क्योंकि पहली बार अंतरा ने उससे कुछ मांगा था और बड़ी बहन होने के नाते वो उसकी मदद करना चाहती थी। विकी ने श्रेया को कहा, सुनो श्रेया, अभी तुम अपने केबिन में जाओ और थोड़ी देर बाद मैं वहां आकर तुम्हें बताता हूं कि सिद्धार्थ को वहां कैसे भेजना है। विकी की बात से श्रेया को सहमति हुई और वो अपने केबिन में चली गई। वहीं विकी ने किसी को फोन किया और कहने लगा, हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। थोड़ी देर तक बात करने के बाद वो सीधे श्रेया के केबिन में गया। उसने श्रेया से कहा, श्रेया सुनो, तुम 10 बजे पक्का उस जगह पर पहुंच जाना जहां सिद्धार्थ जरूर आएगा। ये सुनकर श्रेया ने सवाल किया, लेकिन मैं क्यों, वो तो सिद्धार्थ और अंतरा की डेट है ना? विकी ने श्रेया को समझाया, ऐसा नहीं है श्रेया, मैंने उस हॉल में कुछ और भी करने को कहा है ताकि वो दोनों की डेट बर्बाद ना हो, ठीक है, तो तुम समय से पहुंचकर एक बार देख लेना, सिद्धार्थ सीधे वहीं आ जाएगा। श्रेया को थोड़ा अजीब लग रहा था। श्रेया से बात करने के बाद विकी अपने केबिन में चला गया। वहीं शाम को श्रेया अपना काम खत्म करने के बाद सीधे घर चली गई। उसने लिली से भी झूठ बोल दिया कि वो अपनी दोस्त की मदद के लिए जा रही है। श्रेया करीब 9 बजे ही वहां पहुंच गई थी। दूसरी तरफ विकी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, मैंने तुम्हारी और श्रेया के लिए मूवी डेट प्लान किया है, 10 बजे का शो है। सिद्धार्थ ने प्लान सुनकर कहा, वो तो ठीक है, लेकिन श्रेया क्या वो मानेगी? तभी विकी ने उससे कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, वो पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रही है वहां, बस तुम ही देर कर रहे हो। विकी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे गले लगा लिया और वहां से चला गया। एक तरफ सिद्धार्थ वहां जाने के लिए बहुत खुश था, वहीं दूसरी तरफ श्रेया परेशान थी कि अंतरा अभी तक क्यों नहीं पहुंची। उसने अंतरा को फोन किया और बोली, हेलो अंतरा, कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है ना 10 बजे का शो टाइम है और तुम अभी तक नहीं पहुंची, सिद्धार्थ आने ही वाला है। तभी अंतरा ने जवाब दिया, श्रेया आज मेरे पास बहुत काम है, अचानक से शूट का प्लान बन गया है, क्या हम आज की जगह कल या तो परसों रख सकते हैं? श्रेया उसे कुछ और कहती इससे पहले ही अंतरा ने फोन रख दिया। श्रेया थोड़ी देर खड़ी होकर कुछ और सोचने लगी। जैसे ही वो जाने वाली थी कि सिद्धार्थ ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर में फिल्म शुरू होने वाली है और तुम जा रही हो। श्रेया उसे पकड़ छुड़ाकर कोई भी बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो श्रेया को जबरदस्ती हॉल में ले गया। हॉल में अंधेरा होने के कारण श्रेया गिरने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने श्रेया का हाथ पकड़ा और ध्यान से उसके साथ चलने लगा। जब दोनों ही अपनी सीट की तरफ गए तो वो कॉर्नर सीट थी। कॉर्नर सीट की तरफ काफी अंधेरा था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। श्रेया मन ही मन सोचने लगी कि आज का उसका दिन ही खराब है जो उसे बार बार सिद्धार्थ से टकराना पड़ रहा है। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट और अब ये फिल्म। वहीं सिद्धार्थ मन ही मन विकी का शुक्रिया कर रहा था, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि श्रेया इन सबके लिए मानी कैसे। विकी ने श्रेया से क्या कहा जो वो तैयार हो गई। वहीं श्रेया अंतरा के बारे में सोच रही थी कि जिस जगह पर अंतरा को होना चाहिए था उस जगह पर उसका रहना ठीक नहीं, लेकिन कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि सिद्धार्थ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। वहीं श्रेया अंतरा के बारे में सोच रही थी कि जिस जगह पर अंतरा को होना चाहिए था उस जगह पर उसका रहना ठीक नहीं, लेकिन कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि सिद्धार्थ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। श्रेया और सिद्धार्थ अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में फिल्म शुरू हो गई। अंधेरे की वजह से श्रेया को डर लग रहा था। सिद्धार्थ को पता था कि श्रेया अंधेरे की वजह से डर गई, इसलिए उसने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। श्रेया दंग होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो मेरा हाथ। सिद्धार्थ उससे कहने लगा, देखो मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, चुपचाप मेरा हाथ पकड़ो जब तक फिल्म खत्म नहीं हो जाती, समझी? लेकिन मैं क्यों पकड़ूं तुम्हारा हाथ, और ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है। श्रेया ने कहा, अच्छा तो तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी, ठीक है, फिर मैं उन 1 करोड़ में एक और ऐड कर देता हूँ, ओके? सिद्धार्थ श्रेया को चिढ़ाते हुए कहने लगा। तभी श्रेया ने कहा, नहीं नहीं तुम ऐड मत करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ, हाँ क्योंकि इतनी रकम तो नहीं दे पाऊंगी। श्रेया की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था।
श्रेया एक मासूम बच्चे की तरह सिद्धार्थ को 1 करोड़ और ऐड करने के लिए मना कर रही थी। वहीं सिद्धार्थ का ध्यान अब फिल्म की तरफ चला गया। वो श्रेया के सामने सिर्फ शो कर रहा था कि उसका ध्यान फिल्म पर है, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान फिल्म के दौरान श्रेया पर था। हॉल में मौजूद सारे कपल एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिता रहे थे। दोनों की सीट के साइड में एक कपल बैठे थे, लेकिन दोनों फिल्म देखने की जगह बातें ज्यादा कर रहे थे। श्रेया को उन दोनों की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। कपल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सिर रख रखा था। एक तरफ श्रेया को उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन उनके क्यूट और प्यार भरे लम्हों को देखकर वो स्माइल भी करने लगी। सिद्धार्थ देख रहा था कि श्रेया उनके प्यार भरे लम्हों को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। तभी सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आया। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और श्रेया के कंधे पर अपना सर रख लिया। श्रेया हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। श्रेया को लगा कि सिद्धार्थ सो गया, इसलिए वो सिद्धार्थ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। श्रेया सिद्धार्थ की लंबी पलकों की तरफ देखते हुए सोचने लगी। सिद्धार्थ सोते हुए एक छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रहा है। उसकी बड़ी पलकें, गुलाबी होंठ। कोई उसे देखकर कह सकता है कि बिजनेस की दुनिया में बिजनेस किंग के नाम से मशहूर सिद्धार्थ रॉय एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है। पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहता है। सोने देती हूँ, थक गया होगा, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए श्रेया के चेहरे पर स्माइल थी। क्या मैं इतना हैंडसम हूं जो तुम मेरी तरफ अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही हो? सिद्धार्थ की अचानक से आई आवाज सुनकर श्रेया उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी। तुम तो सो गए थे ना, लेकिन अच्छा इसीलिए तो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रखी थी और तुम मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगी। सिद्धार्थ की बात का जवाब ना देकर श्रेया सामने देखने लगी। तभी फिल्म में कुछ रोमांटिक सीन आने लगे। सिद्धार्थ श्रेया की तरफ देखने लगा। श्रेया ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? फिल्म देखने आए हो तो फिल्म देखो। श्रेया के कहने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने उससे अपनी नजरें नहीं हटाई, जिसकी वजह थी हॉल में बैठे एक कपल। पूरा हॉल कपल से भरा हुआ था, जो कि नाइट शो था, इसलिए सिर्फ कपल्स ही थे। लेकिन सिद्धार्थ श्रेया से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। उसने श्रेया से कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा हूं? क्योंकि इस पूरे हॉल में तुम एक अकेले हो जो फिल्म देख रही हो। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं अकेले फिल्म देख रही हूं और बाकी के आए लोग घूमने थोड़ी आए हैं? श्रेया ने पूछा। शायद आपने नोटिस नहीं किया मैडम, ये नाइट शो है और इस हॉल में स्पेशली इस टाइम सिर्फ कपल आते हैं। अगर विश्वास ना हो तो पीछे मुड़कर खुद देख लो। सिद्धार्थ की बात से श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया जब पीछे मुड़ी तो पूरा हॉल कपल से भरा हुआ था। हॉल में कुछ कपल बात कर रहे थे, वहीं कुछ कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया अपने मन में सोच रही थी, हो गॉड कहाँ फंस गई मैं? अंतरा आज तुम्हारा शूट पर जाना जरूरी था क्या? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वापस घर जाऊँ क्या? हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि सिद्धार्थ के पास बैठकर वैसे भी मेरा ध्यान फिल्म की तरफ नहीं लग पा रहा। हेलो मैडम, कहाँ खो गई आप? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ऐसा सोचना भी मत। फिल्म खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। श्रेया उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, लेकिन 11 बज चुके हैं और मुझे देर हो रही है। मैंने ये श्रेया बोलने ही वाली थी कि ये डेट उसने अंतरा और सिद्धार्थ के लिए प्लान किया था, लेकिन अंतरा के शूट के कारण उसे सिद्धार्थ के साथ अभी फिल्म देखना पड़ा। वहीं श्रेया के अचानक चुप हो जाने से सिद्धार्थ उसकी तरफ देखने लगा। सिद्धार्थ को समझ आ रहा था कि श्रेया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो गई। पर सिद्धार्थ ने उससे कुछ नहीं कहा। तभी श्रेया के फोन पर लिली का फोन आने लगा। लिली का कॉल देखकर श्रेया सोचने लगी कि वो अभी सिद्धार्थ के साथ थी और उसने लिली से झूठ बोला था कि वो अपनी एक फ्रेंड की मदद के लिए जाएगी, लेकिन रात बहुत थी, इसलिए लिली को फिक्र होने लगी। वो जानती थी कि श्रेया का अकेले कहीं जाना ठीक नहीं था, और अगर इस बारे में अखिल को पता चल गया तो वो लिली की ही क्लास लगाएगा, क्योंकि अपनी गैर मौजूदगी में अखिल ने लिली को स्पेशली बोला था कि वो श्रेया का ध्यान रखे, और अगर श्रेया को कुछ हुआ तो वो उसकी क्लास लगाएगा। लिली अकेले कमरे में इधर उधर घूमते हुए खुद से कहने लगी, क्या करूं, 11 बज गए हैं और श्रेया अभी तक नहीं आई। उसने कहा था कि जल्दी घर आ जाएगी। इतनी रात को उसका अकेले जाना ठीक नहीं है। अगर अखिल को पता चला कि श्रेया इस वक्त अकेले बाहर गई है तो फिर मैं तो गई, क्योंकि उसने मुझे श्रेया का ध्यान रखने को कहा था। खुद जाऊं देखने, लेकिन इस लड़की ने मुझे बताया भी तो नहीं कि कहाँ जा रही है। क्या करूं, कहाँ हो तुम श्रेया? तभी लिली के फोन पर श्रेया का मैसेज आया, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, ओके, जल्दी घर आ जाऊंगी, किसी काम में बिजी हूँ इसलिए कॉल नहीं किया। श्रेया का मैसेज देखकर लिली को शांति तो मिली, लेकिन अभी भी उसे डर था कि इतनी रात को श्रेया अकेले कैसे आएगी। वहीं लिली को मैसेज करते वक्त श्रेया खुद भी सोच रही थी, सॉरी लिली झूठ बोलने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे सिद्धार्थ को बुलाना है तो खुद अंतरा और सिद्धार्थ को एक करना होगा। इससे ये बात मेरे दिमाग में सेट रहेगी कि सिद्धार्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ श्रेया की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अभी थोड़ी देर पहले तो लड़ रही थी, अब अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई? श्रेया ने उससे कहा, कुछ नहीं, और तुम सामने देखो, इधर नहीं। मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहे हो, और ऊपर से तुमने मेरा हाथ भी पकड़ रखा है। श्रेया की बात का सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो फिल्म देखने लगा। कुछ देर बाद फिल्म खत्म हो गई। श्रेया को घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि लिली घर में परेशान होगी, इसलिए उसने सिद्धार्थ से जल्दी घर चलने के लिए कहा। लेकिन रास्ते में श्रेया ही सो गई, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर से ऑफिस में काम करने की वजह से वो पहले से ही थक गई थी। फिर सिद्धार्थ के साथ मूवी डेट, जो कि उसने अंतरा और सिद्धार्थ के लिए सोचा था, लेकिन उस डेट में सिद्धार्थ और श्रेया थे। श्रेया को सोता देख सिद्धार्थ सोचने लगा, श्रेया तुम सोते वक्त और मासूम लगते हो, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, और तुम्हारी ये खूबसूरती कभी भी मुझे तुम्हारे चेहरे से नजर हटाने नहीं देती। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, एक बार सब ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। इन 3 महीनों में हमारे रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव आए, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। तभी तो बिना तुम्हारे बताए और तुम्हारे पता चले बिना चुपके से आकर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोता था। मैं उन पलों को बहुत मिस कर रहा हूँ, काश वो पल, बट कोई बात नहीं, वो पल जल्द हमारी जिंदगी में आएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों श्रेया के घर पहुंचे। श्रेया गाड़ी में गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सिद्धार्थ ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सिद्धार्थ ने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और डोरबेल बजाया। डोरबेल की आवाज सुनकर लिली दरवाजे की तरफ भागते हुए आई और दरवाजा खोलते हुए कहने लगी, कितनी देर लगा दी श्रेया, रात के
लिली ने जब दरवाजा खोला तो वो हैरान हो गई। उसने देखा कि सिद्धार्थ ने श्रेया को अपनी गोद में उठा रखा था, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। वो हैरानी से सिद्धार्थ को कहने लगी, क्या हुआ श्रेया को? श्श, वो सो रही है, तो मुझे उसका कमरा बता दो, मैं उसे वहीं ले जाता हूँ। सिद्धार्थ लिली से श्रेया के कमरे के बारे में पूछने लगा। लिली ने उसे बताया कि श्रेया का कमरा ऊपर था, लेकिन लिली को श्रेया को सिद्धार्थ की बाहों में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लिली सोच रही थी कि कहीं सिद्धार्थ और अंतरा मिलकर श्रेया को फिर से कमजोर बनाने की कोशिश तो नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से श्रेया ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन श्रेया और सिद्धार्थ की बढ़ती नजदीकियां कहीं फिर श्रेया को कमजोर ना कर दे। वहीं सिद्धार्थ श्रेया को उसके कमरे में ले गया और आराम से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। श्रेया नींद में स्माइल कर रही थी। श्रेया को नींद में स्माइल करता देख सिद्धार्थ ने कहा, क्यूट। सिद्धार्थ ने श्रेया के होंठों पर जेंटल किस किया, फिर उसके गाल और माथे पर, और गुड नाइट कहकर जाने लगा। तभी उसका ध्यान एक तस्वीर ने अपनी तरफ खींच लिया। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची ने रेड कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके हाथ में चॉकलेट थी और वो हंस रही थी। तस्वीर देखते वक्त सिद्धार्थ उस पर अपना हाथ फेरने लगा। वो श्रेया के बचपन की तस्वीर है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा जहां लिली खड़ी थी। लिली कमरे के अंदर आई और तस्वीर देखकर कहने लगी, कितनी मासूम लग रही है ना श्रेया इन तस्वीरों में। ये तब की तस्वीर है जब वो अपने माँ पापा के साथ यहाँ रहती थी। उसका बचपना कितना मासूम भरा था ना। सिद्धार्थ उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखने लगा। लिली ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और उतनी ही मासूम वो आज भी है। उसे ये भी नहीं पता कि कौन उसके अपने हैं और कौन उसके साथ सिर्फ मतलब के लिए है। लेकिन हमारी श्रेया बिना कुछ भी सोचे समझे किसी की मदद को आगे आ जाती है। ये भी नहीं सोचती कि इसमें उसे कितनी तकलीफ होगी। कितनी सीधी है ना मेरी श्रेया। कब उसे समझ आएगा कि लोग सिर्फ उसका फायदा उठाना जानते हैं, है ना सर? सिद्धार्थ समझ रहा था कि लिली घुमा फिरा कर उसी की बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने लिली से कुछ नहीं कहा और स्माइल करके वहां से चला गया। पार्किंग में आने के बाद सिद्धार्थ अपनी गाड़ी के पास जाकर कहने लगा, मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो लिली, लेकिन श्रेया के लिए मेरा प्यार धोखा नहीं है। बस वक्त और हालात ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी और अंतरा की वजह से श्रेया को बहुत तकलीफ हुई। इन 3 महीनों में मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा श्रेया को परेशान करने का। मैं बस यही चाहता था कि वो परेशान होकर मुझसे दूर चली जाए। और जब वो मुझसे दूर है तो मैं ही जानता हूँ कि अभी मुझ पर क्या बीत रही है। ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब मैं ठीक कर दूंगा और सबके सामने श्रेया को अपनी दुनिया में वापस लेकर आऊंगा। ये सिद्धार्थ रॉय का वादा है। श्रेया को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं। वहीं लिली श्रेया के पास बैठकर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगी, क्यों हो तुम इतनी इनोसेंट श्रेया? इतना कुछ होने के बाद भी तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम्हारी तकलीफ अभी मुझसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपके अपने आप को तकलीफ देते हैं तो क्या होता है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, हम दोनों को हमारे अपने ही धोखा देते हैं। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लिली की आंखों में आंसू थे, जैसे कोई गहरा दर्द वो छुपा रही थी। उसके पास में कुछ ऐसा था जिसे वो सेम श्रेया के लिए महसूस कर सकती थी। इसलिए वो चाहती थी कि श्रेया भी उसकी तरह कमजोर ना पड़े और अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले ले जिससे कोई उसे कमजोर ना समझे। लिली श्रेया का साथ देने के लिए तैयार थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो श्रेया को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि लिली खुद अंतरा की चाल से वाकिफ थी। और इसीलिए लिली श्रेया को चौकन्ना रखना चाहती थी, ताकि अंतरा के किसी भी वार के लिए श्रेया पूरी तरह से तैयार रहे। लिली अपने कमरे में चली गई और अपनी बैग से एक तस्वीर निकालते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वो उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, आई रियली मिस यू, रियली मिस यू एंड आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो कि मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वहां से बाहर निकलना मेरे लिए जरूरी था। अपने हंसते चेहरे के पीछे कब तक ये तकलीफ छुपाऊं मैं? कोई नहीं है मेरे पास जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार करे। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। आपको पता है श्रेया के साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रेया ने मेरी बहुत मदद की है और आज उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी पूरी मदद करूंगी और कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अभी भी खुद को अकेला महसूस करती हूं और कौन देगा मेरा साथ? कोई नहीं। किसने कहा तुम अकेली हो और तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा?